रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। मंगलाचरण पेज नंबर 61 61। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं। युक्ति अनुशासन ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म की व्याख्या शाद्वाद अनेकांत पूर्वक स्वस्वरूप की व्याख्या आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रत्येक पंक्ति के अंदर यहाँ तक कि जो मंगलाचरण किया उसमें भी जैन धर्म का सारभूत तत्व गर्भित है। इसके रचयिता श्री समंतभद्र आचार्य परमेष्ठी हैं। ये उच्च कोटि के विद्वान कवि और न्याय के प्रवीण ज्ञाता थे, न्याय ग्रंथ के। सर्वप्रथम हम ये इसलिए कहना चाहते हैं उनके विषय में क्योंकि वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों में प्रमाणता आती है। वक्ता कैसा है तदनुसार उस ग्रंथ में विशेषता और उत्कृष्टता हमें प्राप्त होती है। श्री समंतभद्र आचार्य का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ये क्षत्रिय वंशी थे। इनका जन्म स्थान उरगपुर है। उरगपुर चेल राजाओं की सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी थी। यह नगर कावेरी के तट पर बसा हुआ था और किस समय बड़ा ही समृद्धशाली भी था। समंतभद्र आचार्य का जन्म का नाम शांति वर्मा था। मुनि दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये जब मणुवक हल्ली स्थान में विचरण कर रहे थे तब अचानक भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग इन्हें हो गया। अब दिगंबर दीक्षा मुनि का निर्वाह कठिन नजर आया और उन्होंने अपने गुरु से समाधि धारण करने की अनुमति मांगी। गुरु ने शिष्य को आदेश देते हुए कहा कि नहीं, अभी आपसे धर्म और साहित्य की बड़ी बड़ी शाखाएं प्राप्त होंगी, अतः दीक्षा छोड़कर आप रोग का शमन करें और रोग दूर होने पर पुनः दीक्षा ग्रहण कर लेना। गुरु के आदेशानुसार दिगंबर वेश छोड़कर वे सन्यासी बन गए और वाराणसी में शिवकोटि राजा के शिवालय में पहुंच गए। वहां अर्पित किए गए नैवेद्य से अपनी भूख शांत करी, क्योंकि उन्हें राजा से ये कहा था कि मैं तो शिव जी को पूरा का पूरा नैवेद्य खिला सकता हूँ। वो सारा नैवेद्य साक्षात मैं आपके शिव जी को खिलाऊंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े बड़े अच्छे परात भर भर के मिष्टान पकवान वहाँ चढ़ने लग गए और उससे उन्होंने अपने क्षुधा रोग को शांत किया। रोग शमित हो जाने के बाद सामग्री बचने लग गई। अब राजा को शंका हुई, जब सामग्री बच रही है तो क्या कारण है, बचना तो नहीं चाहिए। तब उन्होंने गुप्त रूप से ये पता लगा लिया कि ये शिव जी को नहीं खिलाते हैं और स्वयं ही खा लेते हैं। और शिवपिंडी की ओर पैर करके सो जाते हैं। राजा को बहुत कोप आया। वो कुपित होकर पहुंचता है और कहता है समंतभद्र से कि आप शिवपिंडी का विनय करें, नमस्कार भी उनको नहीं करते हैं, यह तो एक बहुत बड़ा अपराध है, आपको पिंडी को नमस्कार करना ही होगा, क्षमा याचना इनसे करें। समंतभद्र स्वामी ने कहा, राजन, यह पिंडी मेरे नमस्कार को सहन नहीं कर सकती, इसे झेल नहीं सकती, आप इसे सुरक्षित करने का कोई बड़ा उपाय अवश्य कर लें। तब राजा ने क्या किया, बड़े बड़े हाथियों के द्वारा साकल में पहले पिंडी को व्यवस्थित किया
और हाथियों के द्वारा साकल खिंचवाई। अब व्यवस्था उन्होंने कही, ठीक है हमारी व्यवस्था है, आपको नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। और समंतभद्र स्वामी बृहदम्ब स्तोत्र की रचना करते हैं, 24 भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति के समय वंदे शब्द का प्रयोग हुआ, वह पिंडी फट जाती है और उसमें से श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट होती है। तब इस चमत्कार को देखकर राजा भी आश्चर्यचकित होता है और जैन धर्म की गरिमा और महिमा के इस रहस्य को समझता है। आप समझ लीजिए, वेश छोड़ने के बाद भी समंतभद्र आचार्य का वो जो सम्यक दर्शन था वो कितना प्रबल था। वो सम्यक दर्शन की निर्मलता, आस्था का ये प्रभाव था जो शिवपिंडी के बीच से भी चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। तो ऐसे विशिष्ट प्रभावशाली आचार्य श्री के द्वारा यह युक्तानुशासन ग्रंथ की रचना हुई है। समंतभद्र आचार्य का समय शक संवत 60 और ईस्वी सन 138 के लगभग माना गया है। ईस्वी सन, अभी 2024 चल रहा है, और इसी ईस्वी सन के वो जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तब वो 138 ऐसा किंवदंती के आधार पर मिलता है। ईस्वी सन 138 के लगभग इनका समय रहा। और इनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना हुई उसके विषय में भी हम कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक से एक इन्होंने ऐसे ग्रंथ रचे हैं जिसमें जैन शासन एक जैसे गागर में सागर भर दिया जाए, इस प्रकार इनके ग्रंथों के अंदर जैन दर्शन की गहराई हमें प्राप्त होती है। और सबसे पहली रचना तो इस स्वयंभू स्तोत्र की हुई, और जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति मात्र स्तुति नहीं है, उसमें भक्ति रस के साथ साथ तर्कणायुक्त चिंतन भी अत्यंत बेजोड़ है, जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। इनके द्वारा ग्रथित रंच जो ग्रंथ हैं वो स्तुति विद्या शतक, आप्तमीमांसा, रत्नकरण श्रावकाचार, जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्रावृत की टीका और गंध हस्ती महाभाष्य, ऐसे महान ग्रंथों की रचना इनके द्वारा हुई है। और इसमें युक्तानुशासन भी अपने आप में बेजोड़ है। तो यह युक्तानुशासन ग्रंथ को मैं यहाँ प्रारंभ करना चाहती हूँ, और मंगलाचरण से ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी विद्वता कैसी है और इनका ज्ञान कैसा उत्कृष्ट है। और परमत का खंडन, स्वमत का प्रकाशन, यह इनका विशेष लक्ष्य रहा, ताकि जैन धर्म नगर नगर में, डगर डगर में फैल सके, सब जैन धर्म की महिमा को समझ सकें। और जब इनकी देशना होती थी तो परमत वाले ऐसा घबरा जाते थे, जहाँ जहाँ ये पहुँचते थे वो एकांतवादी भयभीत होकर के, कंपित होकर के घोषणा करते थे। क्या करते थे? पलायध्व पलायध्व रे रे तार्किक दिग्गज समंतभद्र समायात श्यादवाद वन केसरी। श्यादवाद वन केसरी यह शब्द किसके द्वारा कहा गया? एकांतवादी बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य इनके सामने टिक ना सके और कहने लगे जैसे कि सिंह आ जाए तो अन्य जो पक्षी हैं वो भयभीत होकर भागना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ समंतभद्र आचार्य पहुँचते, उनकी युक्तियों के आगे, उनके तर्क के आगे, स्यादवाद और एकांत की व्याख्याओं को देख करके वो एकांतवादी भयभीत होकर कांप जाते थे और भाग जाते थे। उनसे विवाद करने की क्षमता उनमें नहीं थी, इसलिए वो क्या कहा करते थे? समंतभद्र समायात श्यादवाद वन केसरी। अब ऐसे महान आचार्यों की हम यहाँ पर चर्चा करते हुए ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण के अर्थ को ही देखेंगे। समंतभद्र आचार्य का इतिहास तो हमने संक्षेप में दिया, लेकिन हम इनके नाम की व्याख्या भी साथ में करना चाहेंगे। समंतभद्र, दो पद इसमें हैं। समंत का अर्थ होता है सर्वतः, हर दृष्टि से, हर पहलू से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, देश के उत्थान की बात ले लो, जन जन घर घर में सुख शांति का वैभव आना चाहिए। तो समंततः कल्याणकारी, भद्र माने भद्रता जिनमें मौजूद है, प्राणी मात्र के लिए जो कल्याणकारी हैं, ऐसा उल्लेख इनके नाम का मिलता है। आपको कहाँ मिला? तो श्रवण बेलगोला
का एक अभिलेख है, स्वर्णगला के अभिलेख में इस प्रकार, वो अभिलेख शक संवत 1022 का है। उसमें लिखा है कि समंत भद्राचार्य को जब भस्मक व्याधि हो गई थी, वो सन तो था 11वीं शताब्दी का, और उनका दिव्य इतिहास इनके नाम से ही प्राप्त होता है। सर्वथा जो हितकारी प्राणी मात्र के लिए ठहरे उन्हें हम कहते हैं समंत भद्राचार्य। इनका दिव्य इतिहास और कर्तृत्व व्यक्तित्व अपने आप में बेजोड़ रहा है। दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, तर्क शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में इनकी सर्वत्र पहुंच रही है। इसलिए इनको सारस्वत आचार्य के रूप में लोग इनका गुणानुवाद किया करते थे, और शिलालेखों से सभी आचार्यों के ग्रंथों में इनकी विद्वता का उल्लेख मिलता है, जिसे आप ग्रंथ से ही जान लेना। अब मैं इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण कृतियों को तो उपस्थित नहीं कर सकते, लेकिन युक्ति अनुशासन के मंगलाचरण से ही आपकी इनको इनकी विद्वता का परिचय मिल जाएगा। मंगलाचरण में सर्वप्रथम आप देखें, यहाँ पर अस्ति और नास्ति दोनों पक्षों के द्वारा, क्योंकि शादवाद और नेकांत में सप्तभंगी न्याय में सबसे पहले अस्ति पक्ष आता है, फिर नास्ति, फिर अस्ति नास्ति का संयोगी भंग करके सप्तभंगी न्याय के रूप में वस्तु स्वरूप का निरूपण जैन धर्म में होता आया है, और इसी प्रकार यहाँ मंगलाचरण भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम नीचे की लाइन देखेंगे, क्योंकि जब तक दोषों का अभाव नहीं होगा तब तक आत्मिक गुणों का प्रकाशन नहीं होता है। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, विशीर्ण दोषा से पाशबंधम, हेतु यही रहा। कार्य की सिद्धि के लिए हेतु की आवश्यकता होती है। जैसे हमें वस्त्र चाहिए तो सूत की आवश्यकता है, वस्त्र के निर्माण का करना है तो फैक्ट्री, कारीगर, बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति करूँगा तो आपकी स्तुति मैं वैसे नहीं कर सकता, पहले परीक्षा करूँगा, और परीक्षा में यदि आपके अंदर पूज्यता है तो आप नमस्करणीय है, और पूज्यता नहीं है तो नमस्करणीय नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा, भगवान मैं आपको अपने स्तुति का पात्र इसलिए बना रहा हूँ कि आपने विशीर्ण दोषाशय पाशबंधम, आपने दोष रूपी पाश, दोष और आशय, ये दो पद दिया। इन दो पदों से रहित, दो प्रकार के विकारों से रहित, दोष क्या होगा, जब अरहंत अवस्था प्राप्त होती है तो सबसे पहले मोहिनी कर्म को नष्ट किया श्रेणी आरोहण में, 9वें गुण स्थान में कषायों का हनन हुआ, मोहिनी कर्म का नाश करते हुए 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं। तो घातीय कर्म को नष्ट करने की चर्चा यहाँ की जा रही है। दोष से क्या लिया, भाव कर्म, वैभाविक परिणति, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूप जो परिणति है उसको भाव कर्म कहते हैं, जीव की वैभाविक परिणति। चारित्र मोहनी के कारण से क्रोध, मान, माया, लोभ, विकृति जागृत होती है, और दर्शन मोहनी के कारण से मिथ्यात्व प्रकट होता है। और जो इन सभी दोषों को विशीर्ण कर चुके हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आशय शब्द का प्रयोग किया। आशय से क्या लेना, मान लिया वैभाविक परिणमन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनके आत्म कक्ष में पूर्वबद्ध कर्म मौजूद हैं, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण, दशनान, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म होते हैं। अब यदि सत्ता में दर्शन मुनि, चारित्र मुनि कोई भी कर्म बैठा हुआ है, ज्ञानावरण, दशनान, अंतराय कोई भी कर्म अस्तित्व में है, तो क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आशय से उन्होंने पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म की चर्चा करी, और दोषों से वैभाविक परिणति जिनके कारण से होती है वो भाव कर्म की चर्चा करी। द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही जब विशीर्ण हो जाएंगे, मूलतः जिनकी सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, उस सत्व विच्छुत्ति के बाद ही वो गुण उनके अंदर प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा पूज्यता और ज्येष्ठता प्रकट होती है। पूज्यता और ज्येष्ठता अनंत चतुष्टय के धारी हो जाते हैं। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रह सकता।
अंधकार की निवृत्ति पूर्वक ही प्रकाश में जीवन प्रकाश आता है, उत्पन्न होता है। तो अंधकार को जन्म देने वाला कौन है? घातीय कर्म। इसलिए उन्होंने घातीय कर्म का समूल नाश जिन्होंने कभी क्षीण माने नष्ट हो गया है। घातीय कर्म के पास बंधन से जो पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं उनके अंदर ही पूज्यता और ज्येष्ठता आती है। दोष शब्द से क्या बताया? भाव कर्म मुख्य रूप से, और आशय शब्द से पूर्ववत द्रव्य कर्म। पूर्ववत द्रव्य कर्म यदि अस्तित्व में है, सत्ता में है, अगर सत्ता में द्रव्य कर्म है ही नहीं तो वैभाविक परिणमन भी नहीं हो सकता। अब क्या केवल ज्ञान होने के बाद क्रोध, मान, माया, लोभ ये भाव बनते हैं? क्या बन ही नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य कर्म का ही समूल अभाव हो चुका है। यदि जैसे गिलास में गंदा जल लिया, अब उसको फिल्टर्ड किया, फिल्टर्ड करके क्या हो, पहले तो मिट्टी नीचे जम जाती है, फिर दूसरे गिलास में ऊपर के शुद्ध जल को पलट लिया। अब सत्ता में यदि रंच मात्र भी कोई विकृति है ही नहीं, मल है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, तो कितना भी विशिष्ट कारण उपस्थित हो, सत्ता में यदि विकार है ही नहीं तो जल वायु के प्रवाह से उसमें यदि लहरें उठती भी हैं तो भी वो विकृति प्रकट नहीं हो सकती। सत्ता में है ही नहीं तो प्रकट कहाँ से होगी? इसी प्रकार जब जिनेंद्र देव ने अपनी छद्मस्त अवस्था में श्रेणी आरोहण करके उन्होंने सारे दोषों का संपूर्ण नाश कर दिया। 12वें गुण स्थान के चरम समय में मोहिनी कर्म तो पहले ही नष्ट हो चुका, 10वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म रहता है, उसके आगे 12वें गुण स्थान में जब प्रवेश हुआ तब वो मोह कर्म से रहित थे, तब तो क्षीण मोह नाम पड़ा उनका। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी उसी 12वें गुण स्थान के चरम समय में उनकी सत्ता विच्युति हो जाती है। तो दोष और आशय, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन दोनों को जो विशीर्ण कर चुका है, मूलतः नष्ट कर चुका है, उसी के लिए बता रहे हैं क्या पूज्यता आ सकती है। पाश माने बंधन, ये दो बंधन ऐसे हैं जिसके कारण से यह जीव बंधा हुआ इस चारों गति में भ्रमण करता है। बंधन का मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म। इन दो बंधनों से जो जकड़ा हुआ है वह कैसा है? अभी दोष भी उसमें है और आशय मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, उन दोनों की सत्ता जिसमें मौजूद है वह केवली नहीं कहा जाएगा। वो परमात्म पने को प्राप्त नहीं हुआ है। परमात्म पद की प्राप्ति तभी संभव है जबकि अनुजीवी गुणों का घात करने वाले, आत्मिक गुणों का घात करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, हमारे अनुजीवी गुणों का घात करने वाला कौन सा कर्म है? घातीय कर्म। घातीय कर्म कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये चारों कर्म वैभाविक परिणमन कराते हैं। पूर्वबद्ध सत्ता में बैठे हुए इन कर्मों का जब उदय होता है तब उसका निमित्त पा करके यह जीव वैभाविक परिणमन कर जाता है। लेकिन जिसका आत्मबल विशेष है वो क्या करता है? अपनी वीतराग परिणति के द्वारा मोहिनी कर्म का क्षय करता है, और भाव कर्म का से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। द्रव्य कर्म के अभाव में भाव कर्म हमारे आत्मिक गुणों को विकृत नहीं कर पाता। द्रव्य कर्म है ही नहीं तो कहाँ से विकृति आवे? और भाव कर्म है तो नवीन कर्म बनता है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जब परिणति होती है तब उसके कारण से नए कर्म बनते हैं, उनका आश्रय होता है, बंद होता है। यदि वैभाविक परिणमन न हो, हवा चले ही नहीं तो कक्ष में धूलि भी नहीं आ सकती। जब कषायों की आंधी चलती है तब यह जीव सांप्रदायिक आश्रय करता है और बंध को प्राप्त होता है। यदि कषायों की आंधी है ही नहीं, अब तो कषाय सत्ता से हट गई, है ही नहीं मौजूद, द्रव्य ही मौजूद नहीं है, तो भाव कर्म कहाँ से होगा? भाव कर्म से द्रव्य कर्म आता है और द्रव्य कर्म के निमित्त से वैभाविक परिणमन होता है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं ना द्रव्य कर्म है
न भाव कर्म है। आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातने वाला द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही पाश बंधन छूट गया। पाश माने जाल, उस जाल से जो छूट जाता है विशीर्ण विशिष्टतः विशेष रूप से समूल शीर्ण जीर्ण शीर्ण कर दिया, नष्ट कर दिया। जिन्होंने समूल घात्या कर्म को नष्ट कर दिया है, और घात्या कर्म को नष्ट करने से उसकी सूचना किन शब्दों से मिलती है? विशीर्ण दोषाशय पाश बंधन, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के पाश बंधन को जिन्होंने समूलतः नष्ट कर दिया है। अब क्या हुआ? बाधक सामग्री नहीं रही। जैसे ही बाधक सामग्री हटती है अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम, विशिष्ट कीर्ति महती कीर्ति के द्वारा भूमि माने पृथ्वी पर जो वर्धमान हुए। वर्धमान शब्द की व्याख्या जो हमारे आचार्यों ने की है, ग्रंथों में की है, जैसा कि युक्ति अनुशासन ग्रंथ में उसका प्रकरण दिया है, वहाँ पर उन्होंने बताया है। क्या बताया? पहले तो अभी हमने बता दिया हमने कि यहाँ पर विधि और निषेध दो रूप से मंगलाचरण किया गया है। निषेध क्या हुआ? घात्या कर्म का अभाव। विधि क्या हुई? अनंत चतुष्टय रूप आत्मिक गुणों का प्रगटीकरण हुआ ना। अब महती कीर्ति से जिनकी ज्योति पूरे पृथ्वी मंडल पर फैल रही है, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी ज्योति भी है और साथ साथ परम आधारित शरीर भी उनका हो गया, और सूर्य और चांद में भी वो शक्ति नहीं है जितनी रोशनी परमाधारित शरीर में होती है, उतनी रोशनी सूर्य और चांद में भी नहीं होती है। इस प्रकार उनकी महती कीर्ति की व्याख्या यहाँ पर की। अब वर्धमान शब्द से क्या अर्थ लेना? रिद्धम प्रवृद्धम मानम प्रमाणम यस्य स एव वर्धमानम। रिद्धम प्रवृद्धम, रिवर्णो अरापते असवर्णे पर्याय से आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ रिद्धम शब्द का प्रयोग है, तो रिद्धम माने प्रवृद्धम, मानम माने प्रमाणम। प्रमाण सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं ना। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष में लिया जाता है। अब सकल प्रत्यक्ष माने ज्ञान की चरम सीमा, छाई ज्ञान बढ़ते बढ़ते उनका क्षोभसम बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गया? ज्ञानावरण दर्शन सब नष्ट हो चुके और छाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उससे बढ़कर और किसी का ज्ञान है ही नहीं। प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने विशेषण वर्धमान शब्द के द्वारा दिया है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अतिशय वृद्ध अर्थात छाई ज्ञान, यहाँ पर वर्धमान शब्द छाई ज्ञान केवल ज्ञान का सूचक है। केवल ज्ञान के धारी जिनेंद्र देव की स्तुति यहाँ वर्धमान शब्द के साथ की गई है, केवली की स्तुति की गई है। यहाँ पर अन्य मत का खंडन भी होता है। जो छायासमिक ज्ञान के धारी हैं, जिनका इंद्रिय जन ज्ञान है, ऐसे बुद्ध, कपिल, न्यायिक, वैशेषिक आदि की स्तुति यहाँ मौजूद नहीं है। उनका व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय जन ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और मोहिनी कर्म की भी मौजूद है, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी की सत्ता जिनके साथ है, ऐसे कपिल, बुद्ध, न्यायिक, वैशेषिक आदि पर मत वाले का व्यवच्छेद भी इस मंगलाचरण के द्वारा स्वयं हो जाता है। दोषाशय पाशबंध विशीर्ण, इसका व्युत्पत्ति अर्थ क्या है मैंने बता दिया। दोष से मुशिष्ट रूप से क्या लेते हैं? जिनके कारण से यह जीव अल्प ज्ञानी कहलाता है। भाई ज्ञानावरण का जब तक उदय रहेगा, जब तक हम सर्वद्रव पर्याय से केवल सभी द्रव और सही पर्यायों को नहीं जान सकते ना, तो ये भी एक कमी हो गई, एक दोष हो गया। मोह अभाव आदि, मोह और अज्ञान ये दोष हैं। और आशय से किया लिया तत्संबंधी संस्कार। अब संस्कार किसको कहेंगे? पूर्वबद्ध होता है ना, भाई अच्छा संस्कार है इसका, तो गर्भ से अच्छा संस्कार है, माने पूर्वबद्ध पुण्य वर्गणाओं का समन्वय जिनके साथ है, वो तो सुसंस्कृत कहलाएगा। और हमारे साथ तो अभी घातिया कर्म भी बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि पूर्वोपार्जित दोष जिसमें है उसे ही ने दोषाशय शब्द से कहा है। ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियाँ का जब तक उदय है तब वक्त दोष की उत्पत्ति करती रहेगी। वो
ज्ञानाम दसनान मोहिनी अंतरा, ये सत्ता में जो पूर्वबद्ध कर्म बैठे हुए हैं, ये जब तक बैठे हुए तब तक दोष की उत्पत्ति में कारण बनते रहेंगे। जब इनका सत्ता से अभाव हो जाएगा तब दोष की उत्पत्ति हुई। बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से आएगा? बीज हो तो वृक्ष हो। द्रव्य कर्म का ही समूल नाश हो गया। उन्होंने तप के द्वारा, संवर और निचरा के द्वारा उनको पूर्णतः हटा दिया। अब भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों की चर्चा यहाँ पर दो शास्त्र पास बंधन से की है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ज्ञानावरण, दसनान, मोहिनी, अंतराय, ये 4 कर्म हैं घातिया कर्म। इनकी चर्चा द्रव्याश्रय भावाश्रय के रूप में की है, द्रव्यबंध भावबंध के रूप में की है, द्रव्य संवर भाव संवर के रूप में की है। तो यहाँ आचार्य उन सारे का समन्वय इस लाइन में संकलित है। वर्धमान, तो यहाँ पर वर्धमान एक जगह लिया है, जिनका ज्ञान वर्धित होते होते क्या बताया? प्रमाण, मान माने प्रमाण, वर्ध माने अभी बताया ना मैंने, रिद्धम प्रवृद्धम मानम प्रमाणम यस्य सएव वर्धमाना, ये पहले लाइन का अर्थ हुआ। पहले लाइन में जो वर्धमान शब्द का प्रयोग किया है उसमें क्या बताया? छायासमिक ज्ञान पहले उनका था, फिर उन्होंने तप के द्वारा ज्ञानावरण दसनान समूल का नाश, पहले मोहिनी कर्म का नाश किया। मोक्षात ज्ञान दसनावरण छयाच्च केवलम, यही सूत्र इसमें गर्भित है। प्रथम पंक्ति में जो वर्धमान शब्द है उसमें क्या बताया? शब्द से देखो, व्युत्पत्ति अर्थ से, रिद्धम प्रवृद्धम मानम प्रमाणम यस्य सएव वर्धमाना, बहुब्री समास, बहुब्री समास हो गया। जिन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते उस चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है जिसमें छायिक ज्ञान, जिसके कारण से छायिक ज्ञान प्रकट हो गया, मैंने समूल नाश कर दिया। हाँ, बढ़ाते बढ़ाते, हाँ, वर्धमान, और मैंने प्रमाण भी दिया प्रकृष्ट मानम, जिसमें संशय पर्याय अनध्याय आदि दोषों की संभावना नहीं होती है, उसे हम प्रमाण कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। पर सम्यक ज्ञान में तो 5 है ना, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। अब पूर्णतः प्रवर्धमान, जो सभी द्रव्य और उनकी सर्वद्रव्य पर्याय केवलस्य, ये प्रकृष्ट ज्ञान की चर्चा हुई। सभी द्रव्य गुण और पर्याय सहित जिनके ज्ञान में झलकते हैं उस ज्ञान को ही पूर्णतः वर्धमान स्वीकार किया जाएगा। माने विकास की परम सीमा केवल ज्ञान, ज्ञान के विकास की परम सीमा ज्ञानावरण दसनावरण का समूल अभाव होने पर प्रकट हुआ जो केवल ज्ञान, उसकी सूचना हमें वर्धमान शब्द से मिलती है। अब नेक्स्ट सेकंड लाइन में जो वर्धमान शब्द का प्रयोग किया है उसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को मुख्य रूप में लिया है, क्योंकि अभी भगवान महावीर का ही शासन चल रहा है। और यदि और भी देखें तो अन्य ग्रंथों में ऐसा बताया है जो वर्धमान चारित्र के धारक होते हैं, ऐसे 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी वर्धमान शब्द से हो जाती है। भगवान महावीर का नाम मुख्य रूप में वर्धमान ही था, लेकिन अन्य कारणों को लेकर के वीर, अतिवीर, महावीर आदि नाम पड़ा, लेकिन मूल नाम तो वर्धमान ही था। तो अंतिम तीर्थंकर भगवान की स्तुति को हम मुख्यता रूप में ले सकते हैं, और ऐसे अन्वय अर्थ लें तो जो वर्धमान चारित्र के धारक रहे उस 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी यहाँ सम्मिलित है। स्तुति गोचरत्वम त्वाम, स्तुति गोचरत्वम त्वाम वर्धमानम, द्वितीय भक्ति एक वचन का प्रयोग किया ना, त्वाम युवाम युवम, त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वम युवाम त्वम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम सब द्वितीय भक्ति एक वचन, और वर्धमान में द्वितीय भक्ति एक वचन, स्तुति गोचरत्व में द्वितीय भक्ति एक वचन। विशेष विशेषण, आप मेरे द्वारा हे वर्धमान जिनेन्द्र देव, तुमको मैं स्तुति का पात्र बनाना चाहता हूँ। स्तुति से गोचर माने हमारी अपनी वाणी के द्वारा आपकी व्याख्या, आपकी स्तुति मैं यहाँ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। गोचर माने प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं स्तुति के माध्यम से। किसकी स्तुति कर रहे हैं? अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की, अथवा अन्य दृष्टि से लो तो शब्दों की अपेक्षा वर्धमान चारित्र के धारक सभी तीर्थंकरों की स्तुति इसमें सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि गुणों की सदृशता है। जो वर्धमान तीर्थंकर में गुण है वही गुण तो आदिनाथ भगवान में थे, सबके सब अनंत चतुष्टय के धारी और घात्या कर्म से रहित थे।
निनीश्व स्मो वयम अद्य वीरम। वीरम, वीर शब्द का बहुत गहरी व्याख्या है। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, विशिष्ट लक्ष्मी और रस केवल ज्ञान ज्योति, जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लिया है, ऐसे भगवान वीर, भगवान महावीर। वयम, अब वयम सद बहुवचन है। अब ये क्या बता रहे हैं, मैं अपनी स्वकीय चर्चा नहीं करूँगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी को उन्होंने हृदयंगम किया, गणधरों की वाणी को अपने ज्ञान के द्वारा उसको स्वीकार किया, और जो गणधरों की वाणी है और परंपरागत तीर्थंकरों की वाणी है, उसी वाणी के द्वारा यहाँ इस स्तुति की जाएगी। मैं उनको स्तुति का पात्र बनाना चाहता हूँ। निनीश्वा मने स्तुति की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिनेंद्र भगवान की को स्तुति का गोचर बनाना चाहता हूँ, स्तुति गोचर बनाना चाहता हूँ। मतलब निनीश्वा मने ले जाना चाहता हूँ, अर्थात उनके द्वारा उनके गुणों की स्तुति मैं करना चाहता हूँ। हो गया पूरा क्लियर? चारों लाइन का अर्थ हो गया ना? किस प्रकार हुआ देखो, इन्होंने छोड़ो रहने दो, क्या होता है मेरा भी वो स्लिप कर गया पूरा, क्योंकि कुछ व्याकरण संबंधी नोट्स तो देना ही पड़ेगा ना, इसमें ठीक ही रहा वो हवा के कारण से। क्या बता रहे हैं? पहले लाइन का अर्थ क्या बताया? वर्धमान से उन्होंने छाई केवल ज्ञान शब्द का अर्थ लिया। भूमि माने पृथ्वी पर, कीर्तिया और महत्या में तृतीया भक्ति एक वचन है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक तीनों में महती कीर्ति व्याप्त है जिनकी, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी, केवल ज्ञान के धारी, वर्धमान चारित्र के धारी, छायक ज्ञान के धारी हे भगवान, ये विशेषण हुआ। किसका विशेषण हुआ? कीर्त्या महत्या भूय वर्धमानम, ये अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का विशेषण है। अब वो विशेषण किसके लिए प्रस्तुत किया? त्वाम वर्धमानम, आप जिनेंद्र देव अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान नाम के धारक, उनको मैंने स्तुति गोचर, स्तुति का पात्र बनाया। गोचर माने पात्र। अंतिम तीर्थंकर भगवान को मैं अपनी स्तुति का पात्र बनाता हूँ। क्यों वे स्तुति के पात्र बने? उनकी कीर्ति, महती कीर्ति इस पृथ्वी पर फैली हुई है। क्यों फैली हुई स्थिति? क्योंकि वो घातिया कर्म से रहित हो चुके। छायिक ज्ञान के धारी हो हे भगवान, आप छायिक ज्ञान के धारी हो, अनंत चतुष्टय के धारी हो। आपकी कीर्ति इस पृथ्वी पर ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक में सर्वत्र फैली हुई है, और इसलिए मैं आपको अपनी स्तुति का पात्र बनाना चाहता हूँ। निनीश्वा, आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। वीरम अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के धारी हो आप। और क्यों, कैसे धारी बने? ये तो कार्य हुआ, उनके गुण का गुणानुवाद हुआ, पर ये गुण कैसे प्रकट हुए आप में? क्या गुणों को कहीं से लेकर आए थे क्या? हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकर आए। ऐसा कोई स्थान है क्या जहाँ पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती, वहाँ पहुँच जाए और लेकर आ जाए? नहीं, वो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति पर से नहीं हुई, स्वकीय पुरुषार्थ से ऊपर निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उपादान स्वयं होना पड़ेगा। वो जिनेंद्र देव जितने भी तीर्थंकर हुए, भगवान महावीर हैं तो उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। आपने क्या किया? कठोर तप किया, ज्ञानान, दर्शनान, मोहिनी और अंतराय, इन चारों कर्मों का समूल नाश किया। उस पाश बंधन से मुक्त होने के बाद आपकी कीर्ति इस पृथ्वी पर फैली। आप अनंत चतुष्टय के धारी तब बने जब आपने किट्ट कालिमा को पहले नष्ट करने का प्रयास किया। विशीर्ण पूर्णतः विगतः सारे दोष विगत हो चुके, जीर्ण शीर्ण नष्ट, अमूल नष्ट हो चुके। द्रव्य कर्म और भाव कर्म, दोष से क्या लिया? भाव कर्म, जिनसे वैभाविक परिणति होती है। पर वैभाविक परिणति स्वयं तो होगी नहीं, उसके लिए भी कारण चाहिए। द्रव्य कर्म है, द्रव्य कर्म का उदय होने पर
वैभाविक परिणति हो। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा लगाना पड़ेगा, यहाँ भी न्याय लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है, जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता। तो जहाँ द्रव्य कर्म है ही नहीं वहाँ पर वैभाविक परिणति नहीं होगी। ठीक है, अब है ही नहीं, अग्नि है ही नहीं तो धुआं कहाँ से होगा? धुआं मतलब न तो वैभाविक परिणति का प्रतीक। अब अग्नि तो है, द्रव्य कर्म तो है। अब यदि हमारा उपयोग अंतर्मुख प्रवृत्ति में है, शुद्धोपयोग की परिणति चल रही है, शुक्ल ध्यान की भूमिका चल रही है, तो क्या हो रहा है? द्रव्य कर्म तो है लेकिन उसका उपादान निज आत्मिक गुणों में डुबकी लगा रहा है, आत्मस्वरूप में निमग्न है। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ जहाँ द्रव्य कर्म है वहाँ वैभाविक परिणमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये निमित्त, द्रव्य कर्म निमित्त बना ना, लेकिन द्रव्य कर्म के अभाव में वैभाविक परिणमन नहीं हो सकता। अग्नि के अभाव में धुआं हो ही नहीं सकता। समव्याप्ति विषम व्याप्ति पूर्वक अग्नि और धुएं की चर्चा अपनी परीक्षा में पढ़ चुके हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ तो अग्नि अवश्य है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि हो वहाँ धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर तो कोई भी कारण नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, दोनों ही नहीं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म इन दोनों के कारण से विकृतियाँ अनादिकाल से चली आ रही हैं, पर विकृति का समूल नाश हो चुका, क्योंकि घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों का घात करते थे वो अब द्रव्य, उस प्रकार का द्रव्य कर्म भी नहीं रहा। अब द्रव्य कर्म नहीं रहा तो भाव कर्म कहाँ से हुए? समूल नष्ट कर दिया ना उनको। कैसे नष्ट किया? वीतराग परिणति के द्वारा नष्ट किया। यदि पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर दौड़ते रहते तो घातिया कर्म नष्ट नहीं हो सकते थे। उदासीन वृत्ति रखी वीतराग परिणति के द्वारा। वीतराग परिणति ही वो पुरुषार्थ रहा जिससे कि वैभाविक परिणमन पर कंट्रोल हुआ। द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव है। बीज है तो वृक्ष हुआ, और वृक्ष ही नहीं रहा तो बीज कहाँ से आया? वृक्ष से ही तो बीज लाए थे आप, कहीं भी आकाश से बीज थोड़ी टपक गया। गेहूं की खेती करी थी, उसमें से एक बोरा बीज के लिए बचा लिया, अगली खेती करेंगे, अगली बार बीजारोपण करेंगे तो यही गेहूं हमें चाहिए बीजारोपण करने के लिए। हाँ, बस नौ नाविक्यो रिव, विशापार स्तोत्र में नौ नाविक्यो रिव शब्द का प्रयोग किया है। अब पूछा जाता है कि बताना कौन किसको ले जा रहा है? नाव नाविक को ले जा रहा है या नाविक नाव को ले जा रहा है? कौन किसको ले जा रहा है? क्या प्रश्न? नाविक नाव को ले जा रहा है या नाव नाविक को ले जा रहा है? क्या हुआ? दोनों अपेक्षाकृत सही है। भाई नाविक नाव पर बैठा है और नाव को बैठ के चला रहा, तब तो अगले तट पर पहुंचा, तो नाव नाविक को ले जा रहा, किससे अपेक्षा? ये भी सही है। पर नाविक ही नाव तो चलाएगा कौन? तो नाविक नाव को ले जा रहा है और नाव नाविक को ले, दोनों ही सही है। इसी प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा। द्रव्य कर्म के बिना भाव कर्म नहीं हो सकता, और भाव कर्म तब तक मतलब वैभाविक परिणमन तब तक होती रहेगी जब तक द्रव्य कर्म है। लेकिन द्रव्य कर्म है अभी मान लो सदमस्त अवस्था है, मुनिराज हैं, द्रव्य कर्म तो सत्ता में है, लेकिन उनका पुरुषार्थ यदि बलिष्ठ है तो वैभाविक परिणमन उनका मिटता चला जाता है। पहले अनंतान बंदी गई, प्रत्याखान की चौकड़ी गई, फिर संजरण भी 9वें गुण स्थान में बादर कषाय चली गई, फिर 10वें गुण स्थान में गया सूचुल। अब कैसे हुआ? वीतराग परिणति के द्वारा, अंतर्मुख प्रवृत्ति के द्वारा, शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लिया उन्होंने, और उसका अवलंबन लेकर वीतराग परिणति बनाई, तब भाव कर्म से रहित हो। अब जब वैभाविक परिणमन ही नहीं होगा तो जली हुई रस्सी क्या करेगी? बांधने का काम करेगी क्या? नवीन कर्म आ ही नहीं रहा है और पूर्ववत कर्म की निजरा होती चली जा रही है, और नवीन कर्म आ ही नहीं रहे, संबर भी हो रहा है, तो ये संबर निजरा फिर क्या हो जाएगा? हटते 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 पूरा ही कचरा हट गया और केवल ज्ञान की पाश बंद विशीर्ण
विशीर्ण कर दिया है, जिन्होंने द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों को और अनुजीवी गुणों का घात करने वाले घातिया कर्मी पाश बंधन थे, उस बंधन से विमुक्ति होने के पश्चात क्या हुआ, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई और केवल ज्ञान के धारी हे वर्धमान भगवान, आपकी कीर्ति इस पृथ्वी पर महती रूप में फैल रही है। उसकी समानता करने वाले बुद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, अन्य मतावलंबी उस समकक्षता को प्राप्त है ही नहीं, इसलिए आप ही मेरे स्तुति के पात्र हुए, अन्य नहीं हुए। और दूसरे लाइन में अंतिम तीर्थंकर का नाम, पहली लाइन में उस अंतिम तीर्थंकर का विशेषण वर्धमानम वर्धमानम, दोनों में विशेष विशेषण भाव है। पहली पंक्ति में वर्धमान शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में निबद्ध वर्धमान शब्द अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का सूचक है और किसी अपेक्षा से 24 तीर्थंकर का। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये सारी व्याख्या करी। समय हो चुका है, इतना ही कहकर विराम लेते।